नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। यूपी जैसे गढ़ में चुनावी हार को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। पार्टी नेतृत्व इसे लेकर बेहद ही गंभीर है। फिलहाल भले सीज फायर की स्थिति दिख रही हो, मगर आने वाले दिनों में बदलाव होना तय है। यह बदलाव संगठन और सरकार दोनों में दिखेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो टीम योगी के कुछ मौजूदा चेहरों में से कईयों की विदाई होनी है। कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुश नहीं है। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन में निचले स्तर पर भी बदलाव की चर्चा है। हालांकि अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ही पार्टी ने काम करने को कहा है। चुनावी नतीजों के बाद से भाजपा के अंतःपुर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौका पाकर तमाम पार्टीजनों ने नसीहतों की झड़ी लगा दी है। कई अपनी खुन्नस भी इस बहाने निकाल रहे हैं। कोई संगठन को कोस रहा है तो कोई सरकार को। उधर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद से राजनीतिक हलचलें और भी बढ़ गई हैं। माहौल खराब होता देख केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के नेताओं को समझा दिया है कि कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बेवजह की बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए। हालांकि भाजपा के सूत्र बताते हैं कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। यह बदलाव बड़ा भी हो सकता है। अभी इसका समय मुकर्रर हो रहा है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के साथ ही प्रदेश संगठन ने भी कई मंत्रियों को भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। वे मुख्यमंत्री के अपेक्षा अनुसार काम को गति नहीं दे पा रहे हैं। कई मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार गई है। चुनाव में भी कुछ मंत्रियों की भूमिका सही नहीं रही, उनकी छुट्टी हो सकती है। वहीं प्रदेश संगठन में भी बदलाव होना है। चर्चा तो ये भी है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष फिर सरकार का हिस्सा भी हो सकते हैं। हालांकि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पूर्व में उनके द्वारा की गई इस्तीफे की पेशकश को अभी नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया था। फिलहाल प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी में जुटी है। इसके साथ ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। दरअसल रविवार को हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा में अचानक हलचल बढ़ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बोलकर एक साथ कई लोगों को निशाने पर ले लिया था। उनके बयान को भाजपा नेताओं ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली भी पहुंच गए। उनके पीछे पीछे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी न सिर्फ नड्डा से मिले, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। 2 दिनों के अंदर हुई इन मुलाकातों ने कई तरीके की अटकलों को जन्म दे दिया। बैठकों में क्या हुआ, किस बात पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं होने से भी कयासबाजी को बढ़ावा मिल गया।